जिले की सबसे सख्त और ईमानदार कलेक्टर प्रिया मेहता अपने काम और अनुशासन के लिए पूरे शहर में जानी जाती थी। लोग उन्हें इज्जत से मैडम नहीं बल्कि पूरे जिले की शान कहते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि प्रिया की सफलता के पीछे उनकी मां किरण देवी का कितना संघर्ष था। किरण देवी एक साधारण बुजुर्ग महिला थीं, उम्र लगभग 65 साल, बालों में हल्की सफेदी, चेहरे पर शांति और हमेशा की तरह सफेद साड़ी पहने हुए। यह उनकी पहचान थी, पवित्रता और सादगी की। उसी सुबह किरण देवी बैंक से पैसे निकालने के इरादे से एक बड़े सरकारी बैंक पहुंची। उनकी सफेद साड़ी, साधारण चप्पलें और सिर पर बंधा पुराना दुपट्टा देखकर किसी ने नहीं सोचा कि यह वही महिला है जिनकी बेटी पूरे जिले की कलेक्टर है। बैंक में प्रवेश करते ही कर्मचारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई। कहां से आ गई ऐसी बूढ़ी औरत? देखो तो, पूरी सफेद साड़ी में, पता नहीं किस काम से आई हैं। लगता है पेंशन लेने आई होंगी। किरण देवी ने किसी की परवाह किए बिना काउंटर की ओर कदम बढ़ाए। काउंटर पर बैठी सिक्योरिटी गार्ड पिंकी लोगों से ज्यादा अपने फोन में व्यस्त रहती थी। किरण देवी ने विनम्रता से कहा, बिटिया, बैंक से पैसे निकलवाने हैं, ये चेक है। पिंकी ने बिना चेक देखे तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुम यहां पैसे निकालने आई हो? तुम जैसे लोग बड़े बैंक में आते कैसे हो? यहां बड़े बड़े क्लाइंट आते हैं, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, चलो बाहर जाओ। किरण देवी शांत स्वर में बोली, बेटी पहले चेक तो देख लो, मुझे 5 लाख रुपए निकालने हैं। यह सुनकर पिंकी जोर से हंसने लगी। 5 लाख? तुमने जिंदगी में इतने पैसे देखे भी हैं? मजाक ना करो, चलो निकलो यहां से, वरना बुलाऊं गार्ड को। लेकिन किरण देवी चुप रही। उन्होंने लिफाफा आगे बढ़ाया। चेक देख लो बेटी। पिंकी गुस्से में फोन उठाते हुए बोली, ऐसा मजाक यहां नहीं चलता, मैनेजर को बुलाती हूं। कुछ ही पलों में बैंक के केबिन का दरवाजा खुला और घमंड से भरा बैंक मैनेजर मनोज ठाकुर बाहर आया। उसने किरण देवी को सिर से पैर तक देखा और बिना कुछ पूछे गुस्से में चीखा, कौन है ये? किसने अंदर आने दिया इसको? पिंकी ने तुरंत कहा, सर, कोई भिखारी जैसी महिला है, चेक दिखा रही है 5 लाख का। मनोज ठाकुर ने बिना चेक देखे किरण देवी के गाल पर इतनी जोरदार थप्पड़ मारा कि वो सफेद साड़ी समेत लड़खड़ाती हुई जमीन पर गिर पड़ी। चारों ओर सन्नाटा था, किसी ने कुछ नहीं बोला, सिर्फ नजरें झुका ली। मनोज ने सिक्योरिटी गार्ड को आदेश दिया, पिंकी, उठाओ इसे और बाहर फेंक दो। ऐसी औकात नहीं कि इतने बड़े बैंक में आए। पिंकी ने किरण देवी को धक्का देते हुए बाहर निकाल दिया। किरण देवी की सफेद साड़ी धूल में भर गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी इज्जत का दर्द दिल में लेकर घर लौट आई। घर पहुंचते ही उन्होंने कांपते हाथों से अपनी बेटी कलेक्टर प्रिया मेहता को फोन लगाया। आंसू रुक नहीं रहे थे। बेटा, बैंक में मुझे बहुत अपमानित किया गया। फोन पर यह सुनते ही प्रिया के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखों में आंसू भी थे और आंख भी। मां, कल मैं खुद चलूंगी तुम्हारे साथ। जो हुआ वो अब नहीं दोहराया जाएगा। अगले दिन सुबह 10 बजे प्रिया ने भी साधारण सूती साड़ी पहनी, कंधे पर एक पुराना झोला लिया और मां का हाथ पकड़कर बैंक की ओर चली। किरण देवी आज भी सफेद साड़ी में ही थी, पहचाने जाने की परवाह किए बिना। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन बेटी का हाथ पकड़कर उनमें हिम्मत लौट आई। बैंक का खुलने का समय 10 बजे था, लेकिन 11 बजे तक भी बैंक बंद था। प्रिया ने बिना कुछ बोले दरवाजे के पास बैठकर इंतजार किया। पास बैठी मां बोली, बेटा, तू एक बड़े पद पर है, क्यों ऐसे बैठी है? प्रिया ने मुस्कुराकर कहा, मां, पद के कारण नहीं, इंसानियत के कारण यहां हूं। कुछ देर बाद बैंक खुला। दोनों अंदर गईं, लेकिन लोग उन्हें पहचान नहीं पाए। साधारण कपड़े, साधारण चाल। लोगों ने सोचा 2 ग्रामीण महिलाएं बैंक में कुछ पूछने आई हैं। काउंटर पर वही पिंकी बैठी थी। प्रिया ने विनम्र स्वर में कहा, मैडम, हमें पैसे निकलवाने हैं, मां की दवा भी खरीदनी है, ये चेक देख लीजिए। पिंकी ने दोनों को घूरते हुए कहा, गलत बैंक में आई हो क्या? यह हाई प्रोफाइल शाखा है, यहां ऐसे क्लाइंट नहीं आते। प्रिया शांत रही। एक बार देख लीजिए मैडम, नहीं होगा तो हम चले जाएंगे। पिंकी ने अनमने मन से लिफाफा लिया और बोली, वेटिंग चेयर पर बैठो, समय लगेगा। प्रिया और उनकी मां एक तरफ बैठ गईं। हर तरफ फुसफुसाहट, कौन है ये? पता नहीं, पेंशन लेने आई होंगी, लगा लो कुर्सी, अपना नंबर थोड़ी आएगा इनका। प्रिया सब सुन रही थी, लेकिन चुप रही। कुछ देर बाद प्रिया ने कहा, अगर आप व्यस्त हैं तो मैनेजर से मिलवा दें। पिंकी ने फोन उठाकर मनोज ठाकुर को कॉल किया। वो केबिन से बाहर झांक कर बोला,
किसी फालतू महिला को मेरे पास मत भेजना, कह दो बैठी रहे। पिंकी ने वही बात प्रिया को कह दी, लेकिन प्रिया ने कोई शक्ल नहीं चढ़ाई, बस माँ का हाथ पकड़कर बैठी रही। कुछ मिनट बाद प्रिया उठी। माँ, लगता है इन्हें बात समझ नहीं आ रही, अब मुझे ही आगे बढ़ना होगा। वे मैनेजर के केबिन की ओर बढ़ी। मनोज ठाकुर पहले से ही उनकी ओर देख रहा था और सोच रहा था कि ये कौन है। उसे अभी भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बर्बादी उसके सामने खड़ी है। वह बाहर आया और रुखाई से बोला, क्या है, किस चीज का ड्रामा कर रही हो? क्या काम है? प्रिया ने चेक वाला लिफाफा आगे बढ़ाया। मुझे पैसे निकालने हैं, एक बार देख लीजिए। मनोज ने लिफाफा लेने से मना किया। तुम्हारे जैसे लोगों के खाते में पैसे नहीं होते, निकलो यहां से, भीड़ मत लगाओ। प्रिया अभी भी शांत थी। अगर चेक देख लेते तो बेहतर होता, अनुमान से फैसला मत कीजिए। मनोज हंसने लगा। मैं रोज ऐसे लोगों को देखता हूं, तुम जैसी गरीब औरतें बड़े सपने लेकर आती है। जाओ, नहीं तो गार्ड बुला दूंगा। प्रिया ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब अजीब सी चमक उतर आई थी। उन्होंने लिफाफा टेबल पर रखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इस लिफाफे को एक बार जरूर पढ़ लेना, तुम्हारे काम आएगा। इसके बाद प्रिया और उनकी मां मुड़कर बाहर जाने लगी। दरवाजे पर पहुंचकर प्रिया ने पीछे मुड़कर मनोज को देखा और बोली, समय सबको जवाब देता है, अपने व्यवहार का परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। बैंक में सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर अभी क्या हुआ। मनोज हंसते हुए बोला, चलो चलो, ड्रामा करने आई थी, जाने दो इनको। दूसरे दिन सुबह बैंक में सब कुछ सामान्य चल रहा था। क्लर्क कागजों में, कैशियर नोट गिनने में और मनोज अपने पुराने अहंकार में। लेकिन आज कुछ बदलने वाला था, बहुत बड़ा बदलने वाला था। बैंक के दरवाजे से किरण देवी अपनी सफेद साड़ी में अंदर आई, लेकिन इस बार वे अकेली नहीं थी। उनके पीछे सूट बूट में एक आदमी चल रहा था, एडवोकेट राघव गुप्ता, कलेक्टर प्रिया के विशेष कानूनी सलाहकार। सभी लोग खड़े होकर देखने लगे कि ये कौन है। किरण देवी सीधे मैनेजर के केबिन तक पहुंची। मनोज ने उन्हें पहचानते ही दंग रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। किरण देवी ने तीखे स्वर में कहा, मनोज ठाकुर, मैंने कल तुम्हें कहा था कि तुम्हें अपने व्यवहार का परिणाम मिलेगा। आज वही समय आ गया है। मनोज डर गया। तुम कौन हो? किरण देवी मुस्कुराई और पीछे खड़ी अपनी बेटी की ओर इशारा किया। बैंक मैनेजर मनोज ठाकुर की आंखें फैल गईं। किरण देवी ने जैसे ही पीछे खड़ी अपनी बेटी की ओर इशारा किया, पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया। बैंक का शीशे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक साधारण सूती साड़ी पहने मजबूत चाल के साथ प्रिया मेहता अंदर आई। लेकिन इस बार प्रिया अकेली नहीं थी। उनके साथ पूरा जिला प्रशासनिक स्टाफ, 2 कांस्टेबल और एडवोकेट राघव गुप्ता भी थे। साधारण साड़ी के बावजूद उनके व्यक्तित्व की गरिमा इतनी गहरी थी कि पूरा बैंक खड़ा हो गया। लोगों को तभी समझ आ गया, ये साधारण कपड़ों वाली औरत कोई गरीब नहीं, पूरे जिले की कलेक्टर प्रिया मेहता है। पिंकी के हाथ से फोन गिर गया। उसके चेहरे पर डर और शर्म एक साथ उतर आए। मनोज की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ आ गया कि अब उसका खेल खत्म। प्रिया मेहता अपनी मां के पास आकर धीरे से बोली, मां, घबराना मत, अब जो होगा सबके सामने होगा। फिर वह सीधी मनोज ठाकुर के सामने खड़ी हुई। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन हर शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। मनोज ठाकुर, आपने कल मेरी मां को मारा, अपमानित किया और बैंक से बाहर फेंक दिया। पूर्ण चुप्पी। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था सांस तक लेने की। मनोज घबराकर बोला, मैं, गलती हो गई, मैं पहचान नहीं पाया। प्रिया की आंखें लाल हो गईं। उन्होंने मेज पर रखा वही लिफाफा उठाया जो कल टेबल पर छोड़कर गई थी। मनोज, तुमने इस लिफाफे को खोलकर नहीं देखा था। देख लेता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। उन्होंने लिफाफा खोला। अंदर से नोटिस, शिकायत और निरीक्षण आदेश निकले। यह बैंक मेरे निरीक्षण क्षेत्र में आता है और कल जो हुआ वह सिर्फ अभद्रता नहीं, यह एक बुजुर्ग महिला पर हमला, जातीय असम्मान, दलित, कस्टमर अब्यूज और बैंकिंग कानून का उल्लंघन है। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। सभी हैरान थे कि जिस बुजुर्ग महिला को उन्होंने गरीब समझा वह कलेक्टर की मां है। प्रिया धीरे से पिंकी की ओर मुड़ी। तुम हो या रिश्ता तोड़ने वाली? पिंकी रो पड़ी। मैडम, गलती हो गई, मैंने सोचा था ये गरीब है, मजाक कर रही होंगी। प्रिया ने जोर से कहा, भेष देखकर इंसान की इज्जत तय करने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? तुम्हारा काम सुरक्षा देना था, अपमान करना नहीं। और तुमने एक बुजुर्ग महिला को धक्का देकर गिराया, यह सीधा अपराध है। पिंकी सिर झुकाकर खड़ी रही।
उसकी मां भी पीछे से रो रही थी कि बेटी की नौकरी बच जाए, लेकिन प्रिया के लिए न्याय पहले था। प्रिया ने राघव गुप्ता वकील को इशारा किया। उन्होंने तुरंत आधिकारिक नोटिस बैंक के स्टाफ के सामने पढ़ा। जिले की कलेक्टर के आदेश पर मैनेजर मनोज ठाकुर और सुरक्षा गार्ड पिंकी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 मारपीट, 504 धमकी, 504 अपमान और वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। पूरा बैंक दहल गया। 2 कांस्टेबल आगे बढ़े और मनोज के पास खड़े हो गए। मनोज कांप पड़ा। मैडम, माफ कर दो, मेरी नौकरी, मेरा परिवार, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। प्रिया ने शांत आवाज में कहा, जब तुमने मेरी मां के सम्मान की परवाह नहीं की, तब अपने परिवार की चिंता कहाँ थी? कानून में सब बराबर है, गरीब, अमीर या कलेक्टर की मां, सब। इसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड पिंकी को देखा। पिंकी, तुम्हारी गलती गंभीर है। बुजुर्ग महिला को धक्का देना अपराध है, लेकिन तुम युवा हो, गलती सुधार सकती हो। पिंकी रोते हुए उनके पैरों पर गिर गई। मैडम, मुझे माफ कर दो, मेरी मां बीमार है, मेरी नौकरी चली गई तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। किरण देवी आगे बढ़ी। उन्होंने पिंकी को पकड़ा। बेटी, उठो, मैं तुम्हें माफ करती हूं। कभी किसी गरीब को कम मत समझना। पूरा बैंक यह दृश्य देखकर भावुक हो गया। प्रिया ने यह सुनकर गहरी सांस ली। ठीक है पिंकी, धक्का देकर निकालने वाली बात के लिए तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन जेल नहीं भेजूंगी। तुम्हें 3 महीने की सस्पेंशन और अनिवार्य संवेदनशीलता प्रशिक्षण मिलेगा। पिंकी ने हाथ जोड़कर कहा, धन्यवाद मैडम, मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। अब सबकी नजर मैनेजर पर गई। मनोज अब भी उम्मीद कर रहा था कि शायद उसे भी माफी मिल जाए, लेकिन प्रिया का चेहरा बताता था कि अब उसके लिए कोई नरमी नहीं है। प्रिया बोली, मनोज, तुम्हें ना नौकरी की कदर थी, ना इंसानों की इज्जत की। तुमने एक बुजुर्ग मां को थापा मारा। तुम्हारे लिए कानून में कोई नरमी नहीं। कांस्टेबल उसे पकड़कर ले जाने लगे। मनोज चिल्लाया, मैडम, एक मौका दे दो। किरण देवी आगे आई। उनकी आंखों में दर्द था, पर नरमी भी। उन्होंने कहा, मैं तुझे माफ करती हूं, लेकिन तेरा अपराध कानून के खिलाफ है। मैं चाहती हूं कि तुझे सजा मिले, ताकि आगे किसी गरीब के साथ यह ना हो। मनोज के पैर से जमीन खिसक गई। उसे ले जाया गया। अब प्रिया पूरे बैंक के सामने अपनी मां के पास आई और हाथ जोड़कर बोली, मां, मैं कलेक्टर हूं, पर मेरी सबसे बड़ी पहचान आपकी बेटी होना है। किरण देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटी को गले लगा लिया। बैंक का हर स्टाफ खड़ा होकर ताली बजाने लगा। कई लोग शर्मिंदा थे कि उन्होंने कल फालतू बातें की थी। कई लोग रो रहे थे। पहली बार पूरे बैंक ने किरण देवी को सम्मान से देखा। एक साधारण महिला नहीं, बल्कि जिले की कलेक्टर की मां और एक मजबूत इंसान। उसी दिन प्रिया ने आदेश जारी किया, ग्राहक सेवा में सुधार, बुजुर्गों के लिए विशेष काउंटर, अलग शिकायत डेस्क, कर्मचारियों की ट्रेनिंग और हर ग्राहक के साथ सम्मान की गारंटी। बैंक अगले ही हफ्ते बदल चुका था। किरण देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, अब इसे बैंक नहीं, मंदिर लगता है, जिसमें लोगों को सम्मान मिलता है। बाहर निकलते समय प्रिया और किरण देवी एक साथ खड़ी थी। सूरज ढल रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी। प्रिया ने मां का हाथ पकड़ा और बोली, मां, आपके साथ हुआ हर अपमान अब मेरा मिशन है। मैं इस जिले में किसी भी गरीब, बुजुर्ग या साधारण इंसान को कभी झुकने नहीं दूंगी। किरण देवी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तूने आज मेरा नहीं, हजारों माओं का सम्मान लौटा दिया बेटा, और यह क्षण पूरे जिले के लिए एक नई शुरुआत का संकेत था। अगर आपको लगता है कि इस लड़की ने काम सही किया है, तो कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।